बैंकों और अन्य सरकारी विभागों की तर्ज पर अब प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कंपनियां भी उपभोक्ताओं की जानकारी ई-केवाईसी के माध्यम से लेंगी। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी उपभोक्ता ई-केवाईसी करवा सकेंगे। माना जा रहा है कि आगामी समय में शासन की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जमा होगी, जिसके चलते जबलपुर में भी ई-केवाईसी का काम शुरू हो गया है। उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाने के लिए आधार कार्ड और समग्र आईडी देना होगा। जो उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन या बिजली कंपनी के दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, उनके यहाँ सर्वेयर पहुंचकर जानकारी जुटा रहे हैं। देखिए, राज्य शासन द्वारा मई 2024 में एक निर्देश आए थे कि हमको जो हमारे माननीय उपभोक्ता हैं उनकी केवाईसी की समीक्षा कर कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट करना है। रिकॉर्ड्स अपडेट करने में कंज्यूमर का मोबाइल नंबर, कंज्यूमर का मेल आईडी, कंज्यूमर का आधार कार्ड, कंज्यूमर की समग्र आईडी, ये चीज़ों को अपडेट करने के लिए निर्देश थे। पुनः अभी जुलाई 2025 में उसमें एक चीज़ और ऐड की गई है और उसमें बोला गया है कि हमको कंज्यूमर से मैंडेटरली बैंक अकाउंट भी लेना है। ये इसका इम्पोर्टेंस आप इस चीज़ से समझिए कि जो बैंक अकाउंट लेने के लिए बोला गया है वो क्योंकि अगर शासन भविष्य में डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, यानी कोई भी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि कोई भी अगर जो बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को हो रहे हैं तो डायरेक्ट कंज्यूमर के अकाउंट में जाए, तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम कोई गवर्नमेंट अगर भविष्य में लाती है तो अगर हमारे पास किसी भी उपभोक्ता का बैंक अकाउंट अपडेटेड नहीं होगा तो उसमें हमारे लिए भी परेशानी की बात है और माननीय उपभोक्ता के लिए। तो इसलिए निवेदन है कि शासन की जितनी भी योजना है उनका लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी जरूर करवाएं। जैसे कि बैंकों में जो है पहले गैस चूल्हा जिस तरह से सब्सिडी आती थी, क्या उसी तरह पे क्या ये भी एनटीपी करने की तैयारी? संभवतः ऐसे ये और भी जैसे सब्सिडीज़ आती हैं अलग अलग तरह की, जैसे अटल गृह ज्योति योजना और बाकी एग्रीकल्चरल पंप्स पे, जो मुझे जो से समझ में आया, क्योंकि बैंक अकाउंट भी और उसमें जो लेटर आया है गवर्नमेंट का उसमें लिखा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम भविष्य में आने की संभावना को देखते हुए रखा जाए। तो मैं सभी माननीय उपभोक्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया अगर हमारा व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो पूरा सहयोग करें। इसमें साथ में एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा, ये अगर हम अपने दक्षता ऐप से करते हैं, दक्षता ऐप मतलब एक हमारा कंपनी का ऐप है जिसके थ्रू रीडिंग ली जाती है, तो OTP भी आता है, तो OTP उस मोबाइल पर आएगा जो कि मोबाइल कंज्यूमर के आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड होगा। तो प्लीज़ OTP भी हमारे व्यक्ति को ज़रूर बताएं। थोड़ा सा आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं तो लोग घबराते हैं OTP बताने में, तो आपके यहाँ आदमी आएगा, हमने निर्देश दिए हैं कि अपना ID कार्ड लाएगा, भले ही वो हमारा रेगुलर एम्प्लॉय हो, भले ही हमारा आउटसोर्स एम्प्लॉय हो, आप सेटिस्फाई हो जाए और फिर अगर वो आपके सामने जो हमारा आदमी आपसे OTP मांगता है तो उसको प्रोवाइड करें, उसमें कहीं घबराने की बात नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जो हमारा 1912 कॉल सेंटर उसमें इसके बारे में कंफर्म भी कर सकते हैं, अपनी शंका के समाधान के लिए वहाँ पर ये क्वेरी भी भेज सकते हैं। पर अगर व्यक्ति जो हमारे विभाग का है वो ID बराबर लेकर आ रहा है और आपसे अगर बैंक अकाउंट के लिए मांग रहा है, बैंक अकाउंट नंबर भी, तो कृपया सहयोग करें, शासन के लिए भी और आपके बेनिफिट के लिए भी। अगर बात करें कस्टमर की तो एक लोगों में डर रहता है कि हम OTP दें या बैंक अकाउंट से लिंक कराएं, एक डर रहता है। किस तरह की परेशानी आ रही है अभी? नहीं, इसमें एक्चुअली ये मैं आपको अगर आंकड़ा बताऊं तो ये हम लोग ई-केवाईसी अभी से अपडेट नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 30 मई 2024 में हमें निर्देश मिले गए थे पहली बार कि ई-केवाईसी करना। तो जैसे शहर में 3,82,000 कंज्यूमर हैं, पहले ई-केवाईसी को 3 तरीके से हम लोग अपडेट कर रहे थे। किसी से बैंक अकाउंट भी ले लेते थे, आधार भी ले लेते थे और समग्र ID भी, और मोबाइल नंबर, रादर 4 तरह से। मैं रिपीट करता हूँ, बैंक अकाउंट, आधार, समग्र ID या मोबाइल नंबर। तो सबसे ज़्यादा हमें जो दिक्कत आ रही थी कि लोग हमको इसमें बैंक अकाउंट तक तो सिर्फ 33,000 लोगों ने दिया है, 33,967 लोगों ने, करीब 13 महीने हो गए, जो कि टोटल कंज्यूमर का करीब 9% होता है। 9% भी नहीं होता, 8 साढ़े 8% होता है। इसी तरीके से लोग आधार भी नहीं देते। तो अगर आप मान लीजिए कि ये नहीं देंगे तो दिक्कत है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे पूर्व में भी मैंने कई बार आपको बताया है कि ऑन एन एवरेज 60 से 65% घरेलू उपभोक्ताओं की अगर मैं शहर में बात करूं तो इसका 60 से 65% यानी 2 लाख प्लस या 2 लाख, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 2 लाख या 2 लाख से प्लस उपभोक्ता शासन की सब्सिडी का अटल गृह ज्योति योजना अंतर्गत बेनिफिट उठा रहे हैं जबलपुर शहर में खाली। तो जब बेनिफिट उठा रहे हैं इतने लोग, तो
तो उनके लिए तो बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। अगर उसमें से 1/6वां हिस्सा ने भी नहीं दिया तो अगर कल शासन ये योजना ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम चालू करेंगी तो हमारे लिए भी दिक्कत है। और अगर मान लीजिए शासन, क्योंकि कंटिन्यूसली साल भर से हम निवेदन कर रहे हैं, आगे भी जब तक निर्देश रहेंगे हम इसको कोशिश करेंगे, पर अगर आप नहीं देंगे, फिर किसी कारण से अगर इसमें बंद होगा तो फिर आप परेशान होंगे। तो मेरा फिर विनती है, आप वेरीफाई कर लें अपने आप को, पर निर्भीक होकर जो आदमी ऑथराइज है उसको दीजिए, शासन का निर्देश है। इसलिए मैं ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के थ्रू और सभी सामान्य चैनल और प्रिंट मीडिया के थ्रू भी ये आम जनता में ऑथराइज वे में बताना चाह रहा हूँ। अगर बात करें लक्ष्य की, तो कितना लक्ष्य रखा है इसमें? लक्ष्य तो इसको अभी तक हमको पूरा कर लिए जाना चाहिए था अभी तक, पर हम लक्ष्य से, मैंने जब बताया कि 10% है, अब हम ये अगस्त महीने से इसको स्पीडीली चलाएंगे। तो लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूँ, उससे जहाँ हम लक्ष्य से पिछड़ा रहे वो तो एक अलग बात है, पर अगर मान लीजिए कि शासन ने इतना समय देने के बाद एक डेडलाइन डिसाइड कर दी कि XYZ डेट को, तो फिर समय नहीं रहेगा, तो फिर हो सकता है आप उससे वंचित रह जाए या फिर बाद में डिले हो, तो आप फिर उसमें आप बाद में शिकायत करेंगे। तो इसलिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ सबसे। बात करें फायदे की, तो कितना फायदा पहुंचेगा इससे? डायरेक्ट बात करें कृष्ण की, नहीं, फ़ायदा तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है वही रहेगा। बात है कि गवर्नमेंट एक स्कीम ला रही है, किसी दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, जैसे होने के चांसेस हैं इस, तो क्योंकि जो हमारे को इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के लागू होने की स्थिति में सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफ़र करने की सुविधा होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो सर्कुलर है उसमें लिखा है कि उपभोक्ता से बैंक अकाउंट भी प्राप्त करें, जिससे भविष्य में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के लागू होने की स्थिति में सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के खाते में सीधे ट्रांसफ़र होगी। तो राशि तो वही रहेगी, पर फिर अगर ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये KYC अपडेटेड नहीं रहेगा, तो बड़ी दिक्कत की बात होगी।